हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक, ग्रेड 12 से। 60 years ago, रेखा was born in a family of small farmer in उत्तरांचल। 60 साल पहले की बात है। रेखा का जन्म जो है एक छोटे किसान परिवार में उत्तरांचल में हुआ था। शी हेल्प हर मदर इन हाउस होल्ड कोर्स। वो अपनी मदर के हाथ बटाती है जो घर के काम होते हैं उसमें। While her brothers went to school, she did not receive any education. उसके जो भाई हैं वो तो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पाई, यानी कि उसको कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई। She was dependent on her in-laws after she was widowed immediately after marriage. अब जब उसकी शादी हुई तो शादी के फौरन बाद ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अब वो पूरी तरीके से अपने जो इन-लॉज हैं उन पर डिपेंडेंट हो गई थी। She could not be economically independent and faced neglect. आर्थिक तौर पे वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं थी, क्योंकि वो कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ काम नहीं कर सकती, इसलिए मजबूरी है, दूसरों पर निर्भर है। साथ ही साथ उसको इग्नोर किया जा रहा है, निग्लेक्ट किया जा रहा है, उसको भी झेलना पड़ रहा था। हर ब्रदर हेल्प हर टू माइग्रेट टू दिल्ली। अब ऐसे में उसके भाई ने मदद करी कि तुम जो हो वहां से दिल्ली चलो। फॉर द फर्स्ट टाइम शी ट्रेवल्ड बाय बस एंड ट्रेन एंड वाज एक्सपोज्ड टू अ लार्ज सिटी लाइक दिल्ली। पहली बार उसने बस या ट्रेन में सफर किया था और एक इतने बड़े शहर दिल्ली जैसे शहर में वो आई थी। आफ्टर अ while, the same city which attracted her with its buildings, roads, avenues and facilities and amenities disillusioned her. जहां एक तरफ शुरू शुरू में उसको वो जो बड़ा शहर था, वहां की बिल्डिंग्स, रोड्स, मकान, जो सुविधाएं हैं, वो सब जो चीजें थी, उससे देखकर वो बहुत ज्यादा आकर्षित हुई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका एक तरह से जो मोह था वो भंग हो गया। With great familiarity of the city, she could comprehend the paradoxes. जैसे जैसे वो शहर को समझने लगी, वैसे वैसे उसे जो विरोधाभास है वो भी समझ में आने लगा। The Juggi and slum clusters, traffic jams, congestion, crime, poverty, small children begging on the traffic lights, people sleeping on footpaths, polluted water and air revealed another face of development. शुरू में जब वो आई थी तो उसे जो आकर्षण मिला था, वो देख देख के जिससे आकर्षित हो रही थी, वो बिल्डिंग्स थी, रोड्स थी, ऐसे अच्छी अच्छी चीजें देखी थी। पर धीरे धीरे उसे झुग्गी झोपड़ी के जो एक क्लस्टर बना हुआ होता है, जगह जगह ट्रैफिक जैम लगे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, क्राइम है, पॉवर्टी है, या छोटे छोटे बच्चे ट्रैफिक लाइट्स पे जो है भीख मांग रहे हैं, आपका लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, पानी बहुत गंदा है, हवा बहुत प्रदूषित है। इन सब से ये समझ में आया उसे कि जो विकास है उसका एक और शक्ल भी है, एक और चेहरा भी है। शी यूज्ड टू थिंक वेदर डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट कोएग्जिस्ट। क्या विकास और अविकास एक साथ चलते हैं? वेदर डेवलपमेंट हेल्प्स सम सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन मोर देन द अदर। क्या ये जो विकास है ये कुछ ही तबका जो है, कुछ ही सेगमेंट्स ऐसे हैं पॉपुलेशन के जिनको मदद मिलती है बाकी और लोगों के मुकाबले? डज डेवलपमेंट हैव्स एंड हैव नॉट्स? ये जो विकास है ये क्या क्रिएट करता है कि है और नहीं भी? लेट अस एग्जामिन दिस पैराडॉक्सेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमेनन। तो अब यही सब चीजें जो हैं हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसका, प्रक्रिया क्या है। Of all the paradoxes of our time mentioned in the story, development is the most significant one. सबसे ज्यादा जो है जितने भी अभी तक paradoxes बताए गए हैं स्टोरी के अंदर, उसमें डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ अ फ्यू रीजन्स individual brought about in a short span of time leads to poverty and malnutrition for many, along with large scale ecological degradation. Is development class biased? जो डेवलपमेंट होता है, अब अगर वो कुछ क्षेत्रों का हुआ तो जो बहुत से लोग जो वहां रह रहे हैं जिनका विकास नहीं हो पाया, या जिस जगह उनको विकसित नहीं किया गया, तो उसमें क्या हुआ? वो ज्यादा गरीबी के शिकार हो गए, बहुत कम समय में कुपोषण के शिकार हो गए, और परिस्थितिवश कह सकते हैं उनका स्तर और ज्यादा एक तरह से खराब हो गया। तो ये जो डेवलपमेंट है इसकी क्लास क्या बायस्ड है, एक तरफा है? Apparently, it is believed that development is a freedom, which is often associated with modernization, leisure, comfort, and affluence. अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट का मतलब जो माना जाता है वो है एक आजादी, और इसको जोड़ा जाता है मॉडर्नाइजेशन से, लेजर आराम से, कंफर्ट से, या जो समृद्धि है उससे। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट,
computerization, industrialization, efficient transport and communication network, large education system, advanced and modern medical facilities, safety and security of individuals, etc. are considered as the symbols of development. आज के संदर्भ में कंप्यूटर होना मतलब कंप्यूटर चलाना आना, कंप्यूटर के उसमें जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज का होना, या आपका अच्छा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क होना, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम का होना, मॉडर्न और एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज मिलना, या फिर जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है इंडिविजुअल्स की, यही सब सिंबल्स माने जाते हैं डेवलपमेंट के. Every individual, community and government measures its performance or levels of development in relation to the availability and access of some of these things. चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई कम्युनिटी हो या फिर गवर्नमेंट, वो अपनी परफॉर्मेंस या जो उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो कैसे आती है, इन्हीं जो चीजें हैं इनकी अवेलेबिलिटी या इन तक पहुंच को, अगर हमारी इन तक पहुंच हो सकती है, हमारे उसमें अवेलेबल है, तो हम जो है चाहे इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो या गवर्नमेंट हो, हम इसको अपना एक तरह से डेवलपमेंट लेवल मानते हैं. बट दिस में बी पार्शियल एंड वन साइडेड व्यू ऑफ द डेवलपमेंट. पर एक तरह से हम इसको पार्शियल या एक तरफा जो है नजरिया कह सकते हैं डेवलपमेंट का. इट इज ऑफन कॉल्ड द वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट. ये या तो वेस्टर्न या फिर यूरोसेंट्रिक जो कहते हैं ना, यूरोप केंद्रीय जो है, उस तरीके के डेवलपमेंट के नजरिए हैं. फॉर अ पोस्ट colonial country like India, colonization, marginalization, social discrimination and regional disparity etc. show the other face of development. एक तरफ जहां हम इन चीजों को गिनकर या इन चीजों के बारे में कहकर मानते हैं कि ये डेवलपमेंट है हमारा, मतलब लेवल है, मेजरमेंट लेवल है डेवलपमेंट का, वही दूसरी तरफ इंडिया जैसी कंट्री जो कि पहले एक तरह से कॉलोनियल रूल का शिकार हो चुकी है, तो कोलोनाइजेशन हो गया, मार्जिनलाइजेशन हो गया कि बहुत से ऐसे कम्युनिटीज है जो बिल्कुल ही हाशिए पे हैं, सामाजिक तौर पे भेदभाव हो गया, या क्षेत्रीय तौर पे जो है समानता ना होना, ये सब जो है एक तरह से डेवलपमेंट के दूसरे फेस हैं जो हमें पता है. Thus, for India, development is a mixed bag of opportunities as well as neglect and deprivation. तो इंडिया के लिए डेवलपमेंट जो है एक ऐसा बैग है अपॉर्चुनिटीज का जो हम मिक्स्ड मान सकते हैं. साथ ही साथ यहाँ पर एक तरह से इग्नोरेंस भी है, यानी निग्लेक्शन भी है, और अभाव भी है. There are a few areas like the metropolitan centers and other developed enclaves that have all modern facilities available to the small section of its population. कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं या और कुछ डेवलप्ड ऐसे इलाके हैं जहां पर जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं वो एक छोटे से सेक्शन पे पॉपुलेशन के उसको अवेलेबल है. At the other extreme of it, there are large rural areas and the slums in the urban areas that do not have the basic amenities like the potable water, education and health infrastructure available to the majority of this population. वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बहुत बड़ा गांव का इलाका है या झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो हैं शहरों में, उनको जो बेसिक जरूरतों की चीजें हैं, मूलभूत चीजें जो जरूरत होती हैं, जैसे पानी है पीने का या साफ पानी कह लीजिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब जो है बहुत भारी संख्या में इस पॉपुलेशन को अवेलेबल ही नहीं है, उनकी पहुंच ही नहीं है. The situation is more alarming if one looks at the distribution of the development opportunities among different sections of our society. सिचुएशन जो है वो और ज्यादा एक तरह से खतरनाक तब होती है अगर कोई ये देखे कि जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो अलग अलग सेक्शंस में सोसाइटी के जिस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उससे वो और ज्यादा एक तरह से अलार्मिंग है. इट इज अ वेल established fact that majority of the scheduled caste, scheduled tribe, landless agricultural laborers, poor farmers and slum dwellers etc. are the most marginalized lot. ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो मेजॉरिटी है, चाहे SC STs की हो, जो बिना जमीन वाले खेती बाड़ी करने वाले मजदूर होते हैं, गरीब किसान होते हैं, झुग्गी में रहने वाले लोग होते हैं, इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, ये सबसे ज्यादा हाशिए पे है. A large segment of female population is the worst sufferer among all. और इसमें सबसे ज्यादा जो तकलीफ है वो किसको है? फीमेल पॉपुलेशन को. It is also equally true that the relative as well as the absolute conditions of the majority of the marginalized sections have worsened with the development happenings over the years. ये भी बात बिल्कुल सच है कि जो हालात हैं इन मार्जिनलाइज सेक्शंस के, मेजॉरिटी में अगर इनकी कहा जाए तो इनके जो हालात हैं वो और बदतर हो गए हैं जिस तरह के डेवलपमेंट जो है इतने सालों में हुए हैं. Consequently, vast majority of people are compelled to live under abject poverty and subhuman conditions. इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी
संख्या में मेजॉरिटी में लोग ऐसे हैं जो मजबूर होके एक ऐसी गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं या उन हालत में रह रहे हैं जो हम एक तरह से सही तौर पे एक मानवता का जो होता है एक दायरा उसमें वो नहीं आते। देयर इज येट अनदर interrelated aspect of development that has direct bearings on the deteriorating human condition. एक और पहलू है डेवलपमेंट का जिसकी डायरेक्ट हम कह सकते हैं बेरिंग है, जिस तरह से ह्यूमन कंडीशंस दिन पर दिन और खराब होती जा रही हैं। इट पर्टेन्स टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लीडिंग टू इकोलॉजिकल क्राइसिस। जो वातावरण का प्रदूषण हो रहा है उससे क्या हो रहा है, एक परिस्थितिवश कहना चाहिए क्राइसिस खड़ी हो रही है। Air, soil, water and noise pollution have not only led to the tragedy of commons, but these have also threatened the existence of our society. जो भी चाहे हवा हो, मिट्टी हो, पानी हो या नॉइज हो, जो आवाजें होती हैं, इनका ये जो प्रदूषण है, इस तरह से लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये आम लोगों की एक तरह से व्यथा बनी हुई है और साथ ही साथ जो हमारा समाज है उसके लिए भी बहुत ज्यादा खतरा है। Consequently, the poor are being subjected to three interrelated processes of declining capabilities. Social capabilities due to displacement and weakening social ties, environmental capabilities due to pollution, and personal capabilities due to increasing incidence of diseases and accidents. सबसे ज्यादा इसके लिए कौन फेस कर रहा है इन चीजों को, वो गरीब है। और उसको जो है मेन प्रॉब्लम क्या है, तीन जो है कैपेबिलिटीज जो हैं, जो प्रोसेसेस हैं, इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस कैपेबिलिटीज के जो दिन पर दिन और ज्यादा कम होती जा रही है। वो पहला है सोशल कैपेबिलिटी, उसको इधर उधर जैसे कहते हैं डिस्प्लेस कर दिया जाता है, या उसके पास जो है इतना कैपिटल नहीं है कि वो अपने आप को एक तरह से स्टैब्लिश कर सके। दूसरा पोल्यूशन है, और तीसरा है कि बहुत ज्यादा जो बीमारी है या एक्सीडेंट्स है इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिस इन टर्न हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जिस तरह की लाइफ हम चाहते हैं जीना या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हम सोचते हैं, उस पर इन सब चीज़ों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एक तरह से बताया गया है कि मेनली जो गरीब होता है वो कहीं ज़्यादा इसमें पिसता है, और जबकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है वो गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा है। Based on the above experiences, it can be said that the present development has not been able to address the issues of social injustice, regional imbalances and environmental degradation. जो भी अभी तक के अनुभव रहे हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि जो भी आज की डेट में डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहा है जो मुद्दे हैं, चाहे वो सोशल इंजस्टिस के हो, रीजनल इम्बैलेंस के हो या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। आपका रीजनल तौर पे जो है समानता नहीं है, या एनवायरमेंटल जो है उसका आपका दिन पे दिन जो वातावरण है उसका स्तर नीचे जा रहा है। On the contrary, it is being widely considered as the prime cause of the social distributive injustices, deterioration in the quality of life and human development, ecological crisis and social unrest. बल्कि हम इसको एक तरह से ये जो डेवलपमेंट है इसको एक तरह से मान सकते हैं कि मुख्य वजह यही है, जो भी इस तरह का सामाजिक डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस कह रहे हैं, क्या जो लाइफ है हमारी या ह्यूमन डेवलपमेंट की जो क्वालिटी है उसमें जो डिटोरिएशन हो रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस या सोशल अनरेस्ट है, इन सब का कारण जो है यही डेवलपमेंट है। डज डेवलपमेंट क्रिएट, रेनफोर्स एंड परपिचुएट दिस क्राइसिस? तो क्या ये जो डेवलपमेंट है ये बनाता है, सीखता है या आगे बढ़ाता है इन क्राइसिस को? Thus, it was thought to take up human development as a separate issue against the prevalent Western views of development, which considered development as a remedy to all the ills, including human development, regional disparities and environmental crisis. तो ये सोचा गया कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसे एक सेपरेट मुद्दे की तरह लिया जाए, बजाय उन खास तौर से सेपरेट मुद्दा उनके अगेंस्ट लिया जाए वेस्टर्न व्यूज जो हैं, जिस तरह के वेस्टर्न व्यूज हैं डेवलपमेंट के, जिसमें डेवलपमेंट को एक रेमेडी की तरह माना जाता है। जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट हो, रीजनल डिस्पैरिटी हो, एनवायरमेंटल क्राइसिस हो, इनके बिल्कुल अलग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को एक सेपरेट मुद्दे के तौर पे लिया जाए। Concerted efforts were made to look at the development critically at various times in the past. Jointly जो है बहुत सारे ऐसे efforts करे गए ताकि डेवलपमेंट को एक तरह से देखा जा सके जो अलग अलग समय पे हुआ है पास्ट में। But most systematic effort toward this was the publication of the first human development report by United Nations Development Program. सबसे सही जो सिस्टमैटिक एफर्ट जो करा गया इसके तरफ वो था फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि पब्लिश करी गई थी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में। Since then, this organization has been bringing out World Human Development Report every year. उसके बाद से ये जो संस्था है
ये वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल निकालती है। This report does not only define human development, make amendments and changes its indicators, but also rank all the countries of the world based on the calculated scores. अब ये जो रिपोर्ट होती है, इसमें खाली ह्यूमन डेवलपमेंट ही नहीं बताते हैं, बल्कि उसमें क्या चेंजेस हुए, क्या करने हैं और उसके क्या इंडिकेटर्स हैं, बल्कि ये भी बताती है कि कौन सी जो कंट्रीज हैं उनकी क्या रैंक है, जिस तरह से उनको स्कोर्स मिले उसके आधार पर। According to the Human Development Report 1993, progressive democratization and increasing empowerment of people are seen as the minimum conditions for human development. जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी 1993, उनके अनुसार जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन है, बढ़ती हुई जो एक तरह से हम कह सकते हैं लोकतंत्र का है, या फिर लोगों का एक जो सशक्तिकरण बढ़ रहा है, ये देखे जाते हैं बिल्कुल मिनिमम कंडीशंस ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। Moreover, it also mentions that development must be woven around people, not the people around development, as was the case previously. ये भी मेंशन करता है कि जो डेवलपमेंट है वो लोगों के अराउंड होना चाहिए, ना कि लोग डेवलपमेंट के अराउंड होने चाहिए, जैसे कि पहले होता था। You have already studied the concepts, indicators and approaches to human development and methods of calculating the index in your book Fundamentals of Human Geography. अभी आप पहले ही क्या कॉन्सेप्ट हैं, कौन से इंडिकेटर्स हैं, क्या अप्रोच रही है ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ, क्या मेथड्स अपनाए गए हैं कैलकुलेट करने के लिए इस इंडेक्स को, ये आप पढ़ चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में। इन दिस चैप्टर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर्स टू इंडिया। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि यही सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, इन सब की जो है इंडिया में कैसे एप्लीकेबिलिटी होती है, ये चीज जो है हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करें।